हमें पता नहीं होता है कब किसकी आवश्यकता पड़ जाए। और इस समय हम टैगोर पब्लिक लॉ कॉलेज में हैं, कोटपुतली में। बताना चाहेंगे यहीं से हमने, इसी कॉलेज से हमने LLB की पढ़ाई की है। और जब हम पे केस लगा धारा 376 बिना डिग्री के दवा देने के आरोप, दवाओं में नशा मिलाना, तो पुनः हमें अपने कॉलेज की याद आई। और यहाँ आने का उद्देश्य यहाँ से हमारी अटेंडेंस सर्टिफिकेट लेना और करैक्टर सर्टिफिकेट लेना, क्योंकि अब परमात्मा ने एक और नई दिशा हमें दी है कि अब जो है धारा 376 के जितने भी केसेज होंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ेंगे। एक लड़ाई कैंसर के लिए लड़ी थी, अब कैंसर के साथ साथ जीवन में एक और लक्ष्य परमात्मा ने दिया है कि जेल में जो निर्दोष कैदी पड़े हैं धारा 376 में, उन कैदियों के लिए फिर से लड़ाई लड़ेंगे। और बहुत जल्द रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप सबको सूचित करेंगे, एक नंबर देंगे। उस नंबर के माध्यम से आप जब भी किसी के ऊपर फर्जी बलात्कार का आरोप लगेगा तो वो नंबर आप सबके सहयोग के लिए खड़ा होगा। और बताना चाहूँगा इस समय 2 लाख से ज़्यादा भारत का यूथ जेलों में पड़ा है, सिर्फ़ और सिर्फ इस फर्जी धारा की वजह से। अधिकतर केसेज में नौजवान बच्चों के साथ सहमति से संबंध बनते हैं और जब परिवार को पता चलता है तो आज वो एक व्यापार का रूप ले लिया है। बहन बेटियों को परिवार के लोग दबाव में धमका के उनके बयान बदलवा देते हैं और लड़का बेचारा जेल में पड़ा पड़ा सड़ता है। दूसरे प्रकार के केसेज में जिन व्यक्तियों की प्रतिष्ठा होती है और उसे नष्ट करना होता है, उनके रास्ते को रोकना होता है, तो पहले ख़रीदने का प्रयास किया जाता है उन लोगों को, फिर उनको इस प्रकार के केसेज में फंसाया जाता है, जैसे ठीक हमारे साथ हुआ। और दुख इस बात का है कि जिस समय केस होता है उस समय तो आप का YouTube मीडिया, प्रिंट मीडिया लगातार खबरें देता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन चलता रहता है। जब हमारे ऊपर केस हुआ तो लगभग 600 पत्रकारों ने YouTube के ऊपर अलग अलग वीडियो डाली, लेकिन आज केस जीतने के बाद कोई भी पत्रकार वापस नहीं आया कि आप निर्दोष थे, आपके ऊपर झूठे आरोप थे। तो ऐसी व्यवस्था हमारे समाज की खड़ी होगी। और इतना ही नहीं, जहाँ पर केस के दौरान पुरुष का तो नाम लिखा जाता है, महिला का नाम भी नहीं लिखा जाता। कमाल की बात है, समाज में इज्जत केवल महिलाओं की है। मैं मानता हूँ माताएं बहनें संसार की जो है जननी है, उनका मान सम्मान ज़रूरी है, लेकिन जो प्रायोजित तरीके से चंद पैसों के लिए और जो समाज में जो भी कार्य कर रहा है उसके सब कुछ बर्बाद कर देती हैं, खास करके इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और पहला जो प्रयास है मेरा, जो निर्दोष बच्चे हैं 2 लाख से अधिक, उन बच्चों को बाहर लेके आना और इस धारा में परिवर्तन करना। सबसे बड़ी बात यह है कि इस धारा के अंदर लगभग 90% से अधिक लोग बरी होते हैं, यानी कि पुरुष, महिलाएं जो आरोप लगाती है उसमें पुरुष बरी होते हैं। और 80% से अधिक केसेज में महिलाएं अपने बयान को बदलती हैं और 6-6 महीने, 8-8 महीने, 10-10 महीने तक जमानत नहीं होती। तो पहले चरण में मेरा प्रयास है कि इसे बेलेबल बनाना, कि जो धारा में 90% से अधिक पुरुषों के पक्ष में फैसले जा रहे हैं तो उस धारा को नॉन बेलेबल का क्या अर्थ है। तो इसे बेलेबल बनाना मेरी पहली लड़ाई है। और उसके बाद इसके अंदर धारा जो 376 है, उससे पहले धारा 375 पे बहुत अच्छी जो है डिबेट हो सकती है। जब से निर्भया कांड हुआ उसके बाद कोई भी मजिस्ट्रेट कहूँ या कोर्ट कहूँ उस एंगल से सोचता ही नहीं, केवल महिला के बयान के आधार पर उसको सज़ा कर दी जाती है पुरुष को, भले मेडिकल रिपोर्ट ना हो। इवन बहुत सारे केसेस में एविडेंस का भी अभाव होता है। तो समाज इसमें बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो साथियों, आज आप तक ये सूचना पहुंचानी थी। बहुत जल्द रजिस्ट्रेशन के बाद इस लड़ाई को लड़ना शुरू करेंगे। वंदे गो मातरम।